तो मेरे पीछे जो आप वाटर देख रहे हो इसको बोलते हैं दुबई क्रीक एंड जो कम्युनिटी बनी हुई है वो एमार डेवलपर की कम्युनिटी है जिसका नाम है एमार क्रीक हार्बर। अब एमार ने ये कम्युनिटी क्यों बनाई उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आज की डेट में कोई भी दुबई आता है तो वो 2 लोकेशंस पर ज़रूर जाता है घूमने या प्रॉपर्टी देखने जिसमें नंबर 1 आता है डाउनटाउन दुबई जहाँ दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा अवेलेबल है। सिटी वाइब्स जितनी भी चाहिए होती हैं, शॉपिंग करनी हो या फिर अच्छी प्रॉपर्टीज़ लेनी हो सिटी के अंदर तो वो लोग डाउनटाउन को चूज़ करते हैं। एंड सेकंड लोकेशन है दुबई मरीना जिसको वाटर एक्टिविटीज़ पसंद है, जिसको सी फ्रंट प्रॉपर्टीज़ पसंद है, जिसको यॉट क्लब चाहिए, जिसको यॉट राइड्स चाहिए, वो जाता है दुबई मरीना। तो ये दोनों ही लोकेशन इतनी अच्छी हैं कि कोई भी टूरिस्ट 2 दिन यहाँ रहेगा तो 2 दिन यहाँ रहेगा, दोनों ही लाइफ को एन्जॉय करना चाहता है। एंड यही रीज़न है कि एमार ने लॉन्च की एमार क्रीक हार्बर क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन है एमार क्रीक हार्बर। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो एक एरिया इस कम्युनिटी का आपको वाटर फ्रंट अपार्टमेंट ऑफर करता है जहाँ बीच को एंजॉय कर सकते हो, जहाँ यॉट्स भी अवेलेबल है, जहाँ रिटेल ऑप्शंस अवेलेबल है आपके वाटर फ्रंट एरिया पर एंड आपको वही वाइब मिलती है जो मरीना में अवेलेबल है। आपको पूरी स्काईलाइन का व्यू मिलता है यहाँ से बुर्ज खलीफा एंड डाउनटाउन की, तो आपको मरीना वाला लाइफस्टाइल ऑफर कर रहे हैं। प्लस दूसरा एरिया है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल लैंड, जहाँ ये बनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा रहने वाला है, उसका नाम है दुबई क्रीक टावर। उसकी लेंथ की बात करूँ तो 1.2 किलोमीटर ऊँचा रहेगा एंड दुबई मॉल से भी बड़ा मॉल यहाँ बनने वाला है जिसका नाम हो सकता है वर्ल्ड मॉल। ये दोनों ही चीज़ें अगले 3 से 5 साल के अंदर रेडी हो जाएँगी एंड डाउनटाउन एंड मरीना में 2 प्रॉब्लम है। पहला कनेक्टिविटी, वहाँ जाने के लिए आपको मेट्रो यूज़ करनी पड़ती है बट एक ही मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है वो भी शेख ज़ायद पर। तो अंदर जाने के लिए आपको वॉक करना पड़ता है, टैक्सी लेनी पड़ती है, ट्रैम लेनी पड़ती है। बट इस कम्युनिटी के अंदर आरटीए के थ्रू 4 मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं जो 2029 में रेडी हो जाएँगे। तो 4 मेट्रो स्टेशन कवर करेंगे आपके आइलैंड को, मॉल को, क्रीक टावर को एंड रेसिडेंशियल एरियाज़ को। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है मरीना और डाउनटाउन में ट्रैफिक की क्योंकि इतना क्राउड उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर आज की डेट में लोग आते हैं। तो ये जो आप पीछे कम्युनिटी देख रहे हो, इस पूरी कम्युनिटी के नीचे एक सेंट्रल पार्किंग सिस्टम बनाया गया है ताकि आप किसी भी टावर में रहते हो तो आप नीचे जाके गाड़ी पार्क कर सकते हो और आपको ऊपर जहाँ जाना है आप स्टेयर और एलिवेटर को यूज़ करके आप ऊपर जा सकते हो। तो पूरा लैंड जितना बड़ा है उतने ही एरिया में पार्किंग सिस्टम भी बनाया गया है सेंट्रल आइलैंड के नीचे, जिससे पार्किंग की दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, पूरा मास्टर प्लान क्या है इस कम्युनिटी का क्योंकि डाउनटाउन से 3 गुना बड़ा है ये एरिया। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा रेडी एरियाज़ किस तरीके से दिखते हैं, जो रिटेल प्रोमेनेड है वो रेडी हो चुका है, वहाँ क्या वाइब्स आती हैं, क्या व्यूज़ आपको मिल सकते हैं। मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा कि ये कम्युनिटी की लोकेशन कितनी प्यारी है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप वहाँ इन्वेस्ट कर सको जहाँ एमआर इतनी बड़ी कम्युनिटी बना रहा है एंड अभी वो कम्युनिटी का प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। तो अगले 5 से 8 साल अगर आप होल्ड करते हो तो आप इजीली 3 टू 4x कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को क्योंकि एमआर आज की डेट में वर्ल्ड में बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू बना चुका है। दुबई का नंबर 1 डेवलपर बन चुका है जब से उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो ये जो कंप्लीट मास्टर प्लान है इसको बोलते हैं दुबई क्रीक हार्बर, जिसके साइज की बात करूँ तो 6 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर 4 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं जिनकी डिलीवरी 2029 में है, यानी ऑलरेडी लॉन्च है एंड उनकी लोकेशन भी पता है कि कौन सा स्टेशन कहाँ आने वाला है। आप ये सामने देख रहे हो, ये नेचुरल वाटर है, ये कोई कैनाल नहीं है, इसको क्रीक बोलते हैं। तो ये सबसे क्लोजेस्ट माना जाता है सी के मुकाबले क्योंकि नेचुरल वाटर है और काफ़ी बड़े एरिया में ये अवेलेबल है। और ये जो है ये रसलखोर सेंचुरी है, तो ये नेचुरल रिजर्व रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। तो ये जो व्यूज़ है ये आपको परमानेंट मिलने वाले हैं या फिर ये जो लाइफ़स्टाइल है आपको परमानेंट मिलने वाली है। अब डाउनटाउन में दिक्कत क्या थी कि एक एरिया जो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक वाला है, जहाँ मॉल है, जहाँ बुर्ज खलीफा है। और मरीना में क्या अच्छी चीज़ थी कि वहाँ वाटर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ बीचेज़ अवेलेबल है, वहाँ यॉट क्लब अवेलेबल है। तो जब हम बात करते हैं क्रीक हार्बर की, जिसको डाउनटाउन 2.0 भी बोला जाता है, ये कॉम्बिनेशन है मरीना प्लस डाउनटाउन का क्योंकि यहाँ आपको एक प्रॉपर आइलैंड दिया गया है। आप ये राइट से देख रहे हो, ये जो पानी जा रहा है ये नेचुरल नहीं था, इसको डिग किया है इमार ने और डिग करके ये कंप्लीट आइलैंड बना दिया। तो आपको मरीना वाला लाइफस्टाइल मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा वो है डाउनटाउन वाला कॉपी, जहाँ अवेलेबल है दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जिसका नाम है क्रीक टावर। इसकी हाइट रहने वाली है लगभग 1.2 किलोमीटर, जो 25% टू 40% बिगर है बुर्ज खलीफा से। ये टावर के अंदर कोई भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखोगे नीचे से ऊपर तक ये टावर जो है वो हॉलो रहने वाला है। ऊपर जाके इस वाले एरिया पे ऑब्जर्वेशन डेक्स रहेंगी, रेस्टोरेंट्स रहेंगे एंड कैफे रहेंगे। तो काफी अच्छे से इसको डिजाइन किया जा रहा है। इसमें जो लेजर शो चलेगा वो चारों तरफ चलेगा बुर्ज खलीफा में, अभी सिर्फ एक तरफ चलता है। ये जो राइट में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ये वाला,
ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई है छोटी छोटी, ये जिसके ऊपर बनी हुई है ये मॉल है। इसका मॉल का जो साइज बताया जा रहा है वो दुबई मॉल से भी बड़ा बताया जा रहा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा टावर यहाँ बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल यहाँ बन रहा है। इसी कम्युनिटी में 4 मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं, प्लस एक आइलैंड आने वाला है। तो जस्ट इमेजिन इस पूरी कम्युनिटी के लास्ट फेज तक किस तरीके से रेट बढ़ेंगे। अभी क्या क्या रेडी है उसकी बात करूं तो ये जो आइलैंड है ये कंप्लीटली सोल्ड आउट है एंड 80% रेडी है। यहाँ लोग रहते हैं, मैं आपको बाहर ले जाके दिखाऊंगा अभी कि किस तरह की लाइफस्टाइल लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरा मरीना क्लब रेडी है, सेंट्रल पार्क रेडी है, 80% ये बिल्डिंग्स रेडी है। सिर्फ वो वाला और ये वाला जो पार्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। बाकी ये जो एरिया है ये भी डिग होके यहाँ तक आ चुका है। ये जो बीच में जो ब्रिज है ये पैदल वालों के लिए, वॉक करके लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ तक वाटर ऑलरेडी आ चुका है। ये वाला पार्ट अभी रह गया है जो 6 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट फिर आइलैंड बन जाएगा। मेट्रो की बात करूँ तो ये मेट्रो जा रही है और वहां मेट्रो खत्म होती है, तो वहां से 4 स्टेशन आएंगे। तो फर्स्ट स्टेशन कम्युनिटी के पास में एंट्री पर है, उसके बाद सेकंड वहां पर है, थर्ड जो आपको मॉल की कनेक्टिविटी देगा और फोर्थ जो एग्जिट पर रहने वाला है। कम्युनिटी के अंदर से मेट्रो स्टेशन जा रहा है, जबकि डाउनटाउन में आपने देखा होगा कि शेख जायद पर मेट्रो अवेलेबल है, वहां से वॉक करते करते 20 मिनट लग जाते हैं दुबई मॉल तक आने में। बट यहाँ आपको जहां भी जाना है उसके अकॉर्डिंग मेट्रो अवेलेबल है। अभी ये वाला जो फेज है वो पूरा लॉन्च होना बाकी है। अभी इसमें काफी टावर्स आएंगे, अगले 4 से 5 साल तक यहाँ नए नए टावर्स लॉन्च होते रहेंगे एप्रिसिएटेड प्राइस पर। अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ 1 BHK लॉन्च हुआ था आज से 5 साल पहले सिर्फ 2 करोड़ रुपए का, और अभी यहाँ 4 से 4.5 करोड़ का चल रहा है। यानी 4 से 5 साल में, तो 4 साल के अंदर ऑलरेडी प्राइस डबल हो चुके हैं सिर्फ इतने एरिया में। अभी बाकी का एरिया पूरा लॉन्च होना बाकी है, बनना बाकी है, डेवलपमेंट्स आने बाकी है। अभी क्रीक टावर भी रेडी नहीं हुआ है, मॉल भी रेडी नहीं हुआ और मेट्रो भी रेडी नहीं हुई है। तो अगर आपको डाउनटाउन वाला एप्रिसिएशन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि एमआर के साथ इन्वेस्ट करना है उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी में जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये जो कम्युनिटी का आपको लाइफस्टाइल दिख रहा है ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है अभी पूरे दुबई के अंदर। डाउनटाउन को लोग पसंद करते हैं क्योंकि यही वाली वाइब मिलती है, मरीना को पसंद करते हैं क्योंकि ये वाली वाइब मिलती है। तो कंबाइंड में आपको दोनों ब्यूटी मिलने वाली है यहाँ पर, और वेल डिजाइंड ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो दिस इज द आइलैंड पार्ट ऑफ एमार क्रीक हार्बर, जिसको बोलते हैं हम क्रीक आइलैंड भी, जो 80 to 85% रेडी हो चुका है। लास्ट 15% कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है, बट 100% सोल्ड आउट है। इस आइलैंड पर अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये कम्युनिटी का सिर्फ 30% पार्ट है और रेडी हो चुका है। हाउ ब्यूटीफुली इट इज डिजाइंड, किस तरीके से ग्रीनरी है, किस तरीके से बिल्डिंग्स लैंडस्केप्स हैं एंड क्या व्यूज आपको मिलते हैं यहाँ पर। ये जो एरिया टोटल एमार क्रीक हार्बर, इसका साइज है 6 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 500,000 स्क्वायर मीटर में सिर्फ पार्क्स एंड ग्रीन एरियाज हैं और काफी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। मोर देन 70 बिल्डिंग्स यहाँ आने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ी मास्टर कम्युनिटी है एमार की। जो आप सामने 2 टावर्स देख रहे हो जो सिमिलर हैं एक दूसरे से, दीज आर एड्रेस होटल। एड्रेस होटल आपको देखने को मिलेंगे डाउनटाउन दुबई में, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे मरीना दुबई में, एंड तीसरी लोकेशन एड्रेस होटल की है यहाँ पर क्रीक हार्बर में, विच शोज कि यहाँ काफी अच्छा क्राउड आने वाला है, काफी अच्छे गेस्ट यहाँ पर आएंगे, टूरिस्ट यहाँ ऑलरेडी आने लग गए हैं, इन होटल्स में रुकते हैं। तो ये जो एरिया है ऑलरेडी लाइव हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये लोकेशन को लोगों के बारे में पता नहीं है, इस लोकेशन के बारे में काफी लोग जानते हैं एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर चुके हैं, बिकॉज स्टार्टिंग से लेके लास्ट 4 ईयर्स में यहाँ प्राइस एप्रिसिएशन ऑलरेडी 80 to 90% हो चुका है। सो दे मेड 1 मिलियन ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.2 मिलियन। तो इजीली पैसा उनका डबल हो चुका है। अभी भी स्कोप बहुत बचा है क्योंकि मेजर डेवलपमेंट अभी यहाँ आना बाकी है, जैसे कि 4 मेट्रो स्टेशन, उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, डिलीवरी 2029 में है। क्रीक टावर, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसकी डिलीवरी भी मई 2027 के अंदर है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल वो भी यहाँ आने वाला है इन कमिंग 6 to 7 ईयर्स। तो जो मेजर डेवलपमेंट है वो अभी होना बाकी है। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, दिस इज गोइंग टू बी द डाउनटाउन ऑफ होल वर्ल्ड, जहाँ सब कुछ ऑफर करते हैं। आपको बेस्ट लाइफस्टाइल मिलता है, आपको बेस्ट वाटर व्यूज मिलते हैं, आपको टॉलेस्ट टावर मिलेगा, आपको बिगेस्ट मॉल मिलेगा, प्लस रेसिडेंस के लिए बहुत अच्छी बिल्डिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। लो राइज चाहिए वो अवेलेबल है, बीच एक्सेस के साथ चाहिए वो अवेलेबल है, किसी को टॉल बिल्डिंग चाहिए वो अवेलेबल है, मेट्रो के क्लोज कोई बिल्डिंग चाहिए, कनेक्टिविटी इतनी ईजी हो कि आप 2 मिनट में मेट्रो तक वॉक करके चले जाओ, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा 3 स्कूल्स इस कम्युनिटी के अंदर बनने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट फैमिली एरिया फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑडियंस। अभी आप जो देख रहे हो इंटरनल रिंग रोड है
जो पूरे आइलैंड को कवर करता है। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ इनका एक सेंट्रल पार्क है। तो सेंट्रल पार्क काफी अच्छे से डिजाइन किया गया, बहुत बड़ा ग्रीन स्पेस है। एंड इस आइलैंड के लेफ्ट साइड में पूरा बीच बना दिया गया है। 70% बीच इज ऑलरेडी रेडी, वेयर यू कैन एक्चुअली स्विम, प्लस सैंड आपको वहां मिलती है, तो प्रॉपर बीच वाइब्स आपको मिलती हैं। और राइट साइड में जो आप देख रहे हो, दिस इज द वीदा होटल जो यहाँ पर अवेलेबल है। पैलेस होटल भी है इस क्रीक टावर के ऊपर। तो काफी बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आप आइए, कम्युनिटी को विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए कि किस तरीके से यहाँ की रोड्स को मैनेज किया गया है, किस तरीके से पार्किंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, एंड क्या व्यूज यहाँ से मिलते हैं, जो वीडियो में भी आपको मैं आगे चल के दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो अगर हम लोकेशन की बात करें दुबई क्रीक हार्बर की, सो दिस इज द होल मैप ऑफ दुबई। अगर मैं आपको आइडिया दूँ, दिस इज द करेंट एयरपोर्ट, DXB एयरपोर्ट, एंड दिस इज डाउनटाउन दुबई, बुर्ज खलीफा। इन दोनों के सेंटर में अगर आप आते हो तो ये आपको वाटर एलिमेंट दिखता है जहाँ लिखा हुआ है दुबई क्रीक। दिस इज अ नेचुरल वाटर वेयर वी हैव रसल खोर सेंचुरी ऑल्सो, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड इसके जस्ट साइड में आप ये देख रहे हो, दिस होल लैंड पैच इज नोन एज इमार क्रीक हार्बर, दिस एरिया। इफ वी जूम टू सेंटर, ये जो बीच में आप राउंड अबाउट देख रहे हो, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द क्रीक टावर, जिसमें ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, इसका कंप्लीशन है बाय 2027। इसके नियर बाय जो सराउंडिंग एरिया है, यहाँ बनने वाला है मॉल। एंड ये जो पार्ट है, ये मेन लैंड का पार्ट है। इसके फ्रंट में जो एरिया है, दिस इज नोन एज क्रीक आइलैंड, जो ऑलरेडी रेडी है। 80 to 85% बिल्डिंग्स रेडी है, 15% बिल्डिंग आर इन कंस्ट्रक्शन स्टेज। जैसे ये वाला पार्ट है, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकी पूरा आइलैंड इज रेडी with all amenities, mall, parking, retail and everything. You will see more videos of this area in coming video, जहां मैंने आपको यहाँ का टूर दिया है। इस एरिया का जो फ्रंट में है, यहाँ वॉकिंग प्रोमेनेड है मोर देन 4 किलोमीटर का, जहाँ रिटेल ऑप्शंस अवेलेबल है। ये हमारे एड्रेस होटल है, यहाँ पर आपका वीदा होटल है। तो ये सब कुछ आपका ऑलरेडी रेडी हो चुका है। एंड यहाँ इस एरिया को डिग किया जा रहा है टू मेक अ बीच। तो ऑलरेडी डिगिंग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट का पैच रह गया है, वो वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दे आर मेकिंग दिस पार्ट आइलैंड। तो ये आपको मरीना का लाइफस्टाइल देगा, एंड ये पीछे वाला एरिया जो है, ये आपको डाउनटाउन का लाइफस्टाइल देगा। तो कंबाइंडली सिंगल कम्युनिटी में इमार की आपको दोनों लाइफस्टाइल ऑफर होंगे इमार की तरफ से। अब लोकेशन की बात करूँ, यू कैन सी वी आर लिटरली 5 to 8 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द करेंट एयरपोर्ट, जो DXB एयरपोर्ट है। एंड डाउनटाउन से बात करूँ, वी आर मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम बुर्ज खलीफा। यू कैन सी दिस रोड, देन वी विल कम ऑन दिस रसल खोर रोड, एंड रसल खोर रोड डायरेक्टली आपको कनेक्ट करती है क्रीक हार्बर से। तो 15 मिनट्स फ्रॉम डाउनटाउन, 10 मिनट्स फ्रॉम करंट एयरपोर्ट। एंड इफ यू वांट टू गो मरीना, रसल खोर रोड पे ही आप कंटिन्यूसली ड्राइव करोगे। दिस रोड विल बिकम अलखेल रोड, एंड यहाँ से आप इजीली यहाँ मरीना को टच कर सकते हो नेक्स्ट 25 मिनट्स। तो लोकेशन वाइज वेरी सेंट्रिक है। प्लस इसके सामने जो वाटर एलिमेंट है, वो सी के बाद सबसे बड़ा है। जैसे बिजनेस बे में आपने देखा होगा, दिस इज द कैनाल। यहाँ भी आप देखोगे तो वर्ड्स देरा एंड मीना बाजार, यहाँ भी कैनाल है। बट बीच में जो काफी बड़ा एलिमेंट है वाटर का, विच इज नोन एज दुबई क्रीक, जो बहुत अच्छे व्यूज ऑफर करता है, विच यू विल गेट टू सी इन दिस वीडियो। अब इस लोकेशन से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो यहाँ से मैं आपको करंट एयरपोर्ट का बता चुका हूँ। नया एयरपोर्ट अगर आप देखोगे तो दिस इज on your left corner, you can see Al Maktoum airport, and this is Creek Harbor. तो it's maximum 35 minutes drive to the new airport. बट पुराना जो हब है दुबई का, जो हमेशा हब रहने वाला है, डाउनटाउन हो गया, आपका ओल्ड एयरपोर्ट हो गया, आपका देरा हो गया, आपका बुर्दुबई हो गया, उन सभी लोकेशन से ये क्रीक हार्बर जो है मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पर ही अवेलेबल है। तो ये है क्रीक आइलैंड का रिटेल एरिया। रिजॉर्ट हो गया, आपका होटल भी अवेलेबल है वीदा, वहाँ पर एड्रेस होटल अवेलेबल है, यहाँ पर पूरा यॉट पार्किंग अवेलेबल है। तो ये मरीना है इस आइलैंड की, जहाँ पर इजीली यॉट क्लब बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी यॉट्स हैं जो फैमिलीज़ को, टूरिस्ट को लेके जाती है शाम को, और इस एरिया में घुमाती हैं। जैसे मरीना में शाम को अगर आप यहाँ आते हो तो ये पूरा एरिया फुल रहता है फैमिलीज से, बच्चों से, क्योंकि वो एंजॉय करने आते हैं, वॉक करने आते हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा बनाया गया है। तो लोग यहाँ साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो एंजॉय करते हैं, बट बाकी एरिया से भी दुबई के लोग यहाँ पर शाम को आते हैं अपनी इवनिंग को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है।
एटमॉस्फेयर के अलावा उनको मिल जाता है व्यू। अगर आप सामने देखते हो तो पूरा डाउनटाउन बुर्ज खलीफा का ओपन व्यू मिल जाता है, बीच में कुछ भी नहीं है। और ये जो वाटर फीचर आप देख रहे हो सामने, ये वाटर फीचर की आप लेंथ देखो, ये कैनाल नहीं है, ये कोई लगून नहीं है, ये नेचुरल वाटर है और सी की तरह है बिल्कुल, क्योंकि इतना दूर तक आप देख रहे हो वो सिटी अवेलेबल है, तो पूरी सी की वाइब आपको आती है। आज मौसम क्लियर नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पूरी स्काईलाइन बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होती है। और शाम को चाहे वो फायरवर्क हो, लेज़र शो हो, वो सारी चीज़ें विजिबल होती है यहाँ से भी। आपको शिप्स का एन्जॉय करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। जेट स्की वगैरह वो भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ये ऑब्जर्वेशन डेक बनी हुई है टूरिस्ट के लिए फ्री में, तो आप अच्छे से व्यूज़ ले सकते हो। और ये जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी बनना। इनका प्राइस था सिर्फ 1 बीएचके का 9 लाख दिरहम, 1 मिलियन, 1.1 मिलियन, यानी 2.5 करोड़ के आसपास 1 बीएचके अवेलेबल था। आज की डेट में यहाँ डिमांड है लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए की, यानी 4 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जबकि ये एरिया सिर्फ 30% डेवलप हुआ है। अभी यहाँ मेट्रो आएगा, अभी यहाँ टावर आएगा और अभी यहाँ मॉल आएगा। इसी तरीके की ग्रोथ आप देख सकते हो उन प्रॉपर्टीज में जो अभी बनी नहीं है, क्योंकि पीछे वाला एरिया जो वो अलग है। मैंने आपको बताया 2 फेजेस में इसको डेवलप किया जा रहा है। एक आइलैंड जो मरीना को रेप्लिकेट करेगा और एक डाउनटाउन को रेप्लिकेट करेगा, उसको बोलते हैं मेनलैंड। तो मेनलैंड का डेवलपमेंट अभी जस्ट शुरू हुआ है, वहाँ मॉल और मेट्रो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो उनके आसपास अगर आप बिल्डिंग में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर यू कैन सी एटलीस्ट 70 to 80% ग्रोथ इन कैपिटल एप्रिसिएशन। क्योंकि डाउनटाउन की बात करूँ या मरीना की बात करूँ, अच्छा 1 बीएचके जो बिल्कुल सेंटर में, वो 3, साढ़े 3, 4 मिलियन पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ आज की रेट में अवेलेबल है सिर्फ 1.9 से 2 मिलियन के रेट में। 2 बीएचके की बात करूँ तो 3 मिलियन, 3.1 मिलियन में आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ मरीना और डाउनटाउन की, तो 5 से 6 मिलियन के बीच में आपको 2 बीएचके मिलता है। तो ये कैपिटल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लोकेशन से, जो नंबर 1 डेवलपर एमआर की है। दो डाउनटाउन दुबई से 3 गुना बड़ी है, वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट एंड डाउनटाउन है, और पूरी कम्युनिटी को मास्टर डेवलपमेंट की तरह बनाया जा रहा है। तो पार्किंग की दिक्कत नहीं है, मेट्रो की दिक्कत नहीं है, और इतने अच्छे से सब कुछ बनाया जाएगा कि फ्यूचर में इजीली आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ सेटल भी हो सकते हो। तो इस कम्युनिटी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अवेलेबल है ऑप्शंस 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके। अगर आपको बड़ा टिकट इन्वेस्ट करना है तो आप टाउन हाउस भी ले सकते हो जो पोडियम लेवल पर आते हैं, या फिर आप पेंट हाउस भी ले सकते हो 4 और 5 बीएचके का। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है डायरेक्टली फ्रॉम डेवलपर एमआर। सारे प्रोजेक्ट्स में जो पेमेंट प्लान है उसमें 10% डाउन पेमेंट रहेगा, 70 to 80% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रहेगा, और 10 से 20% ऑन हैंडओवर रहेगा। तो मोटा मोटा आप पकड़ सकते हो 20% आपको हर साल देना है, और 4 साल बाद प्रॉपर्टी का पोजीशन है। तो 20% आपने डाउन दिया, 20% पहली साल में, 20% दूसरी साल में, 20% तीसरी साल में, और 20% आपको देना है ऑन पोजीशन। इस तरीके से आपका 100% पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये पेमेंट प्लान डायरेक्टली आपको एमआर दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, बिना किसी पेपर वर्क के। प्राइसिंग की बात करूँ तो 1 बीएचके लगभग 2 मिलियन के आसपास आपको मिल जाएगा, यानी 4.5 करोड़। 2 बीएचके की बात करूँ तो अच्छा व्यू अगर आप लेने जाओगे तो 3.3, 3.4 मिलियन का मिलेगा, यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास। और 3 बीएचके आपको मिलेगा लगभग 4 मिलियन, 4.2 मिलियन के बीच में, यानी 9 करोड़। तो ये प्राइस रेंज रहेगा। पेमेंट प्लान मैं आपको और बता चुका हूँ। इस कम्युनिटी से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर टू चेक आउट।